हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पेनी पॉकेट्स और आज की इस वीडियो में हम ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो हमने बनाया था ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के बारे में और उसमें हमने कहा था कि इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको लिस्टिंग गेन होने के चांसेस कम है। हम लिस्टिंग होने के बाद क्या होता है वो जरूर देखेंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते। क्योंकि यहाँ जिन इन्वेस्टर्स ने ओला के आईपीओ में अप्लाई किया और उन्हें अलॉटमेंट मिला, तो लिस्टिंग पे ये 72 रुपए पे इसका शेयर प्राइस आया था और 74 से 76 रुपए पे लिस्टिंग हुआ था। मात्र 2 से 3% का जो लिस्टिंग गेन हुआ था। तो सिर्फ 2 से 3% का लिस्टिंग गेन होने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक ओला के आईपीओ प्राइस में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दी। वहीं पे कुछ हमारे रिटेलर इन्वेस्टर्स ज्यादातर सेल करके निकल चुके थे, लेकिन उसके बाद भी 1 घंटे के बाद ओला के जो शेयर्स थे उसमें 20% अपर सर्किट लगने का कारण क्या था? तो कारण वो एज यूजुअल है, जहां पे बड़े बड़े एचएनआई कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लिस्टिंग का वेट किया और लिस्ट होने के बाद उन्होंने अप्लाई करके इस शेयर्स में पंप एंड डंप वाला खेल खेला, जहां से इस शेयर में भारी इन्वेस्टमेंट के साथ इस शेयर्स को पंप किया। क्योंकि रिटेलर के इन्वेस्टमेंट से किसी भी शेयर प्राइस का प्राइस मूवमेंट 20% तक ले जाना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं मिडिल क्लास के और रिटेलर थे, इन्होंने लिस्टिंग गेन पे जब इन्होंने देखा कि लिस्टिंग गेन अच्छा खासा नहीं मिला है और यहां से प्राइस नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसका नेम और फेम बहुत ज्यादा है, लेकिन बैलेंस शीट देखा जाए तो 1500 करोड़ तक के हैवी लॉसेस के साथ ये कंपनी बैठी है, जिसका बैलेंस शीट अच्छा नहीं है और वो सिर्फ एक नाम के दम पे मार्केट पे आ। यहाँ ज्यादातर रिटेलर्स को यही लगा कि लिस्टिंग के इतने देर के बाद भी अगर प्राइस में मूवमेंट और वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो क्या पता इसमें लॉस होने के चांसेस है। तो ज्यादातर रिटेलर ने तो उस समय बेच दिया था, लेकिन कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने वहां पैसा डाल करके शेयर को पंप करना चालू किया। उसके बाद ये आने वाले कई दिनों तक अपर सर्किट देखते देखते 140 रुपए तक गया। लेकिन जब प्राइस की मूवमेंट 120, 130 और 140 तक जाती है, वहां रिटेलर इन्वेस्टर दोबारा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं कि कहीं ये हाथ से निकल ना जाए और 160, 70, 80 तक का मूवमेंट देखने को मिले तो 20 से 25% तक का गेन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जिन लोगों ने भी लिस्टिंग के दिन पे पैसा लगाया था और वहां से अपने पैसे को डबल करते हुए 140 के रेट पे से शेयर दिन प्रतिदिन 5-10% तक का लोअर सर्किट दिखाने लगा। उस समय ये शेयर 120 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसकी फेयर वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी फेयर वैल्यू तभी जस्टिफाई हो सकती है जब ये आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अपने लॉसेस को कम करते दिखेंगे। यहां हम लॉसेस कम करने की बात कर रहे हैं, ना कि प्रॉफिट करने की, क्योंकि इस कंपनी के पास लॉसेस इतना ज्यादा है, इसकी बैलेंस शीट इतनी ज्यादा लॉस से भरी हुई है और 1500 करोड़ तक का तो ये माइनस में है। तो इसे पॉजिटिव में ही लाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। यहां सिर्फ 1 या 2 क्वार्टर से काम नहीं चलेगा, इस कंपनी को कम से कम 1 से 2 साल का समय जरूर लगेगा। प्राइस का जो मूवमेंट था एक दिन के 20% के बाद के बाकी के जो 10% बढ़ते हुए 140 की तरफ गया, इसके पीछे भी एक कारण था। इसी मूवमेंट पे जब उन्होंने अपने शेयर्स को लिस्ट किया, उसी के 2 दिन के अंदर ही इन्होंने अपने ओला की इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किया। प्राइस में मूवमेंट का एक और कारण यह भी था कि इन्होंने तुरंत ही अपने बाइक लॉन्च के बाद खुद का ईवी मैन्युफैक्चर सेल, जिसका नाम इन्होंने भारत सेल के नाम पे दिया है, कि वो कहने लगे कि इसे हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे आने वाले साल 2 साल में इनकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इनके बैटरी खुद सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड होंगे, जिसमें अभी 1 से 1.5 साल का समय और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। अगर ओला इलेक्ट्रिक के बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो वो काफी बढ़िया है। इनके पास फ्यूचर का विजन है और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बहुत ही अच्छा है। बस इन्हें जरूरत है तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। यहां मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, जिसमें मैंने ओला के बहुत सारे ऐसे स्कूटर्स है जिनमें आग लग जाती है, या उसके टच स्क्रीन में प्रॉब्लम आता है, या कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, या स्टार्टिंग प्रॉब्लम कह लीजिए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्लिचेस हैं, बहुत सारे ऐसे एरर हैं जिनके बारे में मैंने वहां डिस्कस किया है और बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका रिव्यू को भी मैंने शेयर किया है। आप उस वीडियो को देख करके समझ। आने वाले अगले 1 साल में हमें ओला के जो इन्होंने बाइक लॉन्च किया है उसका भी रिव्यू अच्छा खासा आता दिखेगा कि और आने वाले समय में उसकी डिमांड क्या है मार्केट में। जिस तरह से ओला अपने सेगमेंट को बढ़ाता जा रहा है स्कूटी और अब बाइक के लॉन्च, आने वाले समय में हम ये भी देख सकते हैं कि 3 से 4 साल के बाद वो हो सकता है कि अपना 4 व्हीलर यानी कि एक ईवी कार, खुद का ओला का ईवी कार वो लेकर के आए, जिससे कि इनके बिजनेस को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करने में हेल्प मिलेगा। और तब तक जब ये ईवी कार अपना लेके आएंगे, इनका अपने पास खुद का ईवी बैटरी सेल लिथियम मैन्युफैक्चर्ड प्लांट होगा, जिसका नाम इन्होंने भारत सेल दिया है। यहां हम इन्वेस्टर्स को ये जरूर समझना होगा कि जब तक इनके क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, कंपनी अपने लॉसेस को कम नहीं करती
और अगले 1 साल में ये अपने जो बैटरी मैन्युफैक्चर्ड है उनका भी प्लांट सेटअप करके अपने जो ईवी मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स है उनकी कॉस्ट कटिंग कर लेंगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो ओला को फुलफिल करना पड़ेगा अगले 1 साल तक, ताकि वो मार्केट में अपने प्राइस के मूवमेंट को अच्छा खासा एक वैल्यू दे पाए और अपने मार्केट प्राइस को भी इंक्रीज कर पाए। क्योंकि इन्वेस्टर तभी तक इन्वेस्ट करेंगे जब तक ओला अपने काम में, अपने बिजनेस में और अपने रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाएगा। इस वक्त तो हाइप है और हाइप में कोई भी शेयर्स चल जाता है, लेकिन जब उसमें डाउनफॉल आता है जैसा कि अभी आ रहा है, जिस इन्वेस्टर्स ने भी 135-140 के भाव पे इस पे इन्वेस्ट किया है उन्हें आज के समय में 20% तक का लॉस देखने मिल रहा है और अभी भी ये क्लियर नहीं है कि इसका जो प्राइस है वो आगे जाएगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर कोई भी प्राइस पे इन्वेस्ट करना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर इसका ब्राइट है। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना है और ज्यादा समय नहीं देना है तो आपको वेट करना चाहिए। कि लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप शेयर में बने रह सकते हैं। ये कुछ उस तरह का शेयर है जो आपको आज से 5 साल बाद रिजल्ट देता हुआ दिखेगा। तो यहां समझने की बात यह है कि ओला इलेक्ट्रिक का जो प्राइस है वो इस समय थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन आने वाले समय में अगर कंपनी प्रोग्रेसिव दिखाती है कि अच्छे प्राइस मूवमेंट पे एक अच्छी एग्जिट मिलती है तो वहां से निकल सकते हैं। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स का भी लॉन्ग टर्म का व्यू है और वो अगले कम से कम 3 से 5 साल तक इस शेयर्स को होल्ड करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे फेजेस आएंगे जहां कंपनी अपने शेयर्स में डिस्काउंट करते हुए दिखेगी, मार्केट इस शेयर में डिस्काउंट करेगा। वो समय होगा जहां पे आप थोड़ा थोड़ा इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर्स लॉन्ग टर्म में ही अपने असली वैल्यू को टच कर पाएगा। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सके आपको ओला इलेक्ट्रिक के बारे में दे सकूं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे।